सो कोई चीज आपके पास नहीं, आप पैसे से खरीद सकते हैं, किसी से उधारी भी ले सकते हैं, परंतु ये जो भक्ति भाव है, ये जो नाम भक्ति है, ये जो ज्ञान भक्ति है, कुछ भी कह लो, ज्ञान कह लो, नाम कह लो, एक ही बात है। सोया ज्यादा उदाहरण लेने से काम चलेगा, क्योंकि उधारी ली गई चीज ज्यादा दिन आपके पास ठहर नहीं सकती, जिससे उधारी लिया हो कभी भी वापस ले सकता है। तो इधर उधर की इकट्ठी की गई जानकारियां जो हम लोग झोले में भर के घूमते हैं, फला संत ने ये कहा, फला संत ने ये कहा, वो एक रेफरेंस हो सकता है। पर अगर हम ये सोच ले हमने कबीरदास जी का उदाहरण ले दिया, भी हम कबीरदास जैसे बन गए, हमने गुरु नानक का उदाहरण ले लिया, भी हम गुरु नानक जैसे बन गए, या किसी और गुरु को उदाहरण ले लिया कि हमारा जीवन वैसा सा बन गया, नहीं। वो तो हमारा एक आइडल है, एक आदर्श है। अगर कोई आदमी पानी पीता है, मुझको पानी पीते को देखते रहे तो क्या आपके पास पहुंच जाएगी? मुझे लगता है आपके प्यास नहीं बुझेगी। सो अगर जीव का ऐसा का हाल है, आप देख ही रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है और उसके जीवन का क्या कल्याण हो सकता है? तो इसलिए भक्ति कोई मांगने की चीज नहीं है, कोई दाएं बाएं से उधारी लेने वाली चीज नहीं है। ये खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए भक्ति के बिना, नाम जपने के बिना, सुमरन के बिना, सत्संग के बिना कभी भी आपका काम नहीं चल सकता है। प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सब ग्रंथों का तुझे यही इशारा है। बोलो सदगुरु भगवान की। तो इसलिए भक्ति के बिना गुजारा नहीं है। हे जीव, तू कितने भी ड्रामे कर ले, कितनी भी नौटंकीबाजी कर ले, जीवन में कुछ भी तू कर ले, परंतु भक्ति के बिना, सदगुरु की शरण में आए बिना तेरा गुजारा नहीं है। तो यही शास्त्र जी शब्द बोले, आपने समझना है, सुनना है और ऐसे चंद्र ढक से बैठे रहेंगे। है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सद ग्रंथों का यही तुझको इशारा है प्राणी, है जीव। आज तक जितने भी संत महापुरुष हुए, सबका यही कहना है, अरे चुप से बैठो, आराम से बैठो। सभी का यही कहना है, मैं भी यही कह रहा हूं, पहले हमारे सदगुरु साहबान हुए वो भी यही कहते रहे, आगे आने वाले संत महापुरुष आएंगे वो भी यही कहते, ये वो भी यही कहेंगे कि एक इंसान भक्ति के बिना तेरा गुजारा नहीं हो सकता। आप धर्मशास्त्रों का ध्यान करो, संतों की बात सुनो, उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो, पढ़िए, गुनिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भाव नगर से लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पांचों मिल लूटे। आराम से बैठो, और नहीं अच्छा लगता है तो बाहर चले जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो। सब तेरी तरफ देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आराम से बैठिए, गलती तो वैसे करा देंगे तो रखोगे हाथ। आराम से बैठे सुनिए, अगर नहीं अच्छा लगता
तो बाहर चले जाओ। हाँ तो फिर आराम करो। आइए साथ साथ। है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सत्संतों का यही तुझको इशारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सत्संतों का यही तुझको इशारा है, संतों सत्संतों का यही तुझको इशारा है। अब ये समझ लो कि भक्ति होती क्या है, ये भी समझ लेना है। जैसे हम लोग इंसान के बनाए भगवान की पूजा करते हैं, वो एक अलग विषय है। और अगर हम भगवान के बनाए हुए इंसान की पूजा करें, वो अलग विषय है। तो दोनों विषय है, एक जड़ की पूजा करना है, दूसरा चेतन की पूजा करना है। अब ये जड़ क्या होता है समझ लेना है। जड़ और चेतन का ही सारे ब्रह्मांड के अंदर पसारा है। इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में क्या है? या जड़ है और या फिर चेतन है। जो मनमुक्त इंसान होता है वो अपने मन के अनुसार करता है, और जो गुरुमुक्त इंसान होता है वो सदगुरु के अनुसार करता है। जो मनमुक्त इंसान होता है उसकी पीठ निराकार की तरफ होती है और संसार की तरफ उसका मुख होता है। और जो गुरुमुक्त इंसान होता है उसका पीठ संसार की तरफ होती है और निराकार की तरफ उसका मुख होता है। तो इसलिए साथ संगत जी, अब हमें ये झांक कर देखना है अपने अंदर में भी आपकी पीठ संसार की तरफ है, निराकार की तरफ आपका ध्यान है, या फिर आपका ध्यान संसार की तरफ है और निराकार की तरफ आपकी पीठ है। अब आपने जानना है कि क्या हम अपने मनमते के अनुसार तो नहीं चल रहे, और क्या हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। अगर तो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो फिर तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भक्ति मार्ग में सफल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भक्ति क्या होती है। भक्ति का मतलब होता है, ध्यान से सुन रहे हैं, आप सभी करते हैं। भक्ति का मतलब होता है जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी का हम जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं। और जिसका हम सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं, हम अंततः वहीं पहुंच जाते हैं। सीधा सीधा भक्ति का सूत्र है। फिर सुनो, जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, समझो हम उसी की भक्ति कर रहे हैं। अगर आप संसार को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, संसार के रिश्ते नातों को सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आप भक्ति संसार की ही कर रहे हैं। आप भक्ति अभी रिश्ते नातों की कर रहे हो, और उन्हीं में हमेशा जो जीव है ये लपट हुआ है। हम लोग देखते हैं
जगह जगह जाने का भी मौका मिलता है। तो ये जो जीव है सुन भी लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फंसेगा उसी दल में जाकर रास्ता। तो इसलिए शासन में जी ये जो संसार है ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। संसार के जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो सब के सब स्वार्थ के ऊपर खड़े हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक तू मेरा है और मैं आपका हूं, और जब स्वार्थ पूरा हो गया फिर मैं कौन और तू कौन। ऐसा ही संसार है। जैसा सपना रात का ऐसा ही संसार है। ये संसार की ऐसी परिभाषा है जैसे रात को सपना आता है, रात राजा बन जाते हो, बड़ी बड़ी धन माया आपको सपने में मिल जाती है, लेकिन जब सवेरे चारपाई छोड़ते हो तो वही चारपाई होती है, वही आप होते हो, आप कोई राजा नहीं बने। तो ये संसार की संतों ने ऐसी परिभाषा बताई है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भक्ति जिससे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अगर आप अपने घरवाली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो समझो आप अपने घरवाली की भक्ति कर रहे हो। अगर घरवाली घरवाले को सबसे ज्यादा चाहती है वो समझो घरवाली की भक्ति कर रही है। अगर आप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा चाहते हैं तो आप बच्चों की भक्ति कर रहे हो। इस भक्ति का परमात्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। घरवाली की सेवा करना, घरवाली की बात मानना, घरवाली को घरवाले की बात मानना, बच्चों की सेवा करना, ये आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है। इसमें हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, परंतु भक्ति से बिल्कुल हटके हैं। और ज्यादातर यही समझ लेते हैं कि बस हमने मकान बना लिया, दुकान बना ली, बच्चे पैदा हो गए, उनको स्कूल में भेज दिया, शिक्षा दे दी, अच्छा खान पान की व्यवस्था कर दी और हमारी भक्ति हो गई। नो, इन चीजों का भक्ति मार्ग के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। हम जैसा जैसा जीवन जीते हैं वैसा वैसा हम उसका फल भोग लेते हैं। तो इसलिए ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। हे प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सतगुरु यही तुझको इशारा है। प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सतगुरु यही तुझको इशारा है, संतों सतगुरु यही तुझको इशारा है। कई रूप धार माया जीवों को सताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। ये जो माया है ये पैसे वाली माया नहीं, ये तो माया का एक छोटा सा रूप है। जो विक्त माया है, जो काल की माया है, जो हर समय हमारे साथ घूमती फिरती है, वो रजोगुण की माया है, सतोगुण की माया है, तमोगुण की माया है। कभी रजोगुण हमें सताता है, कभी सतोगुण जीव को सताता है, कभी तमोगुण जीव को सताता है। तो इसलिए ये जो माया तरह तरह का रूप धारण करती है, जो जीव
ज्यादा रजोगुणी है, ध्यान से सुनना फिर देखना हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। आप जितने भी आप बैठे हैं तो तीनों के तीन गुणों के जीव ये वही भूत हैं। कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है और कोई तमोगुणी है। अब समझना है कि रजोगुणी जो जीव है वो कौन सा होता है। कई रूप धार माया जीवों को जताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात बचाती है। तो ये त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर ये जीव नास्तिक घूम रहा है। रजोगुणी वो जीव होता है जो तरह तरह के व्यसनों का शिकार होता है, जो मदिरा का मांस का शिकार होता है, तरह तरह की विसंगतियों का शिकार हो जाता है, तरह तरह की तृष्णाओं का शिकार हो जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। ठाट बाट जो हर समय चाहता है मेरे ठाट बाट हो, जो हर समय तरह तरह की जो दुनियावी चीजें हैं उनको संग्रह करने का शिकार हो जाता है। तो ऐसी ऐसी जो निशानियां हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, ये सारी की सारी रजोगुणी इंसान की है। तो इसलिए फिर सतोगुणी, कुछ जीव सतोगुणी होते हैं। जैसे आप लोग सत्संग में बैठे हैं, पहले तो किसी का इसको आराम से उठाओ, इसको ना उधर उठाओ, पीछे उठाओ, यहाँ पे पीछे बैठो, चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, पीछे बैठिए। क्या ये चिड़ियाघर समझ रखा है तुम लोगों ने? चलिए पीछे बैठिए। कहाँ से आए, कहाँ से आए हो? अच्छा बैठ जाओ, पीछे बैठो, आराम से बैठो। तो इसलिए जो राजसी जीव होता है वो उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। फिर सात्विक जीव होता है, देखो ऐसे जीवों को भी समझाना हमारा काम है। अगर इनको यही लगी रही तो इनका अपना जीवन तो खराब होगा ही होगा, औरों का भी जीवन खराब करेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ गीत आने के लिए नहीं आए हैं संसार में, इन लोगों के लिए भी आए हैं। जो प्यार से समझते हैं प्यार से समझाओ उनको, अगर प्यार से नहीं समझता तो फिर सदगुरु डंडा भी पकड़ लेता है, वो भी अधिकार होता है। कोई ज्यादा होशियार है, चतुर है, वो अपने लिए है, हम लोगों के लिए कोई नहीं है। अगर जहाँ पर आएगा तो शांति से बैठिए, कोई गलती हो भी गई है तो फिर भी आराम से बैठिए। ये नहीं है ये गलती करोगे दूसरा आपने समझाने के लिए आओगे। इसलिए आओ दूसरी जो जीवों की प्रवृत्ति होती है वो समझते हैं। जो सतोगुणी माया है, सतोगुणी माया में क्या होता है, जैसे आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हो, अब आप देखो यहाँ पर आसपास में कितने लोग रहते होंगे, उनमें से इतने लोग सतोगुणी प्रवृत्ति के, जो सतोगुणी प्रवृत्ति के बहुत गाना बिना लोग मिलेंगे, जो संतों से प्रीति करते हैं, जो परमेश्वर से प्रीति करते हैं, जो परमेश्वर की बंदगी करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, तो गाना बिना लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर संसार में कमी है तो ऐसे जीवों की ही कमी है, और किसी तरह के जीवों की कमी नहीं है। इसलिए ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं, ऐसे शांति ढंग से श्रवण करना है। प्राणी भक्ति बिना